नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ठाकुर थुस्सू है और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। पिछली बार हमने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ मुद्दे डिस्कस किए थे और मैंने ये बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऑर्गन लेस या ऑर्गन स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है और इसीलिए हेड टू टो सर्जरीज़ के लिए ये जानी जाती है। आज हम प्लास्टिक सर्जरी के एक महत्वपूर्ण सबसेट दैट इज़ फेशियल प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, फेशियल प्लास्टिक सर्जरी फेस, हेड एंड नेक रीजन से रिलेटेड है और ये इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है और इतनी टेक्निकली डिमांडेड मानी जाती है क्योंकि फेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें कि एक छोटा सा एरिया है जिसमें आँखें, नाक, जिह्वा, कान और गले जैसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक ही जगह स्थित हैं और इसीलिए यहाँ की सर्जरीज़ बहुत ज़्यादा टेक्निकली डिमांडिंग होती हैं। अगर देखा जाए कि किन लोगों को फेशियल प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है तो हम उनको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है कंजेनाइटल या जन्मजात बीमारियाँ, जैसे छोटे बच्चों के क्लेफ्ट लिप होना या क्लेफ्ट पैलेट होना, जन्म से ही जो होंठ कटे हुए होते हैं। इसी के सिवा ऑटोप्लास्टी, जो जैसे लोगों के कान नहीं होते या छोटे बने होते हैं या टेढ़े होते हैं तो वो भी जन्मजात होते हैं। और कुछ लोगों को गर्दन टेढ़ी होती है, जन्मजात ही टेढ़ी होती है, तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो गर्दन टेढ़ी ही रहती है, इसे टॉर्टिकोलिस कहते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जहाँ पे हम जन्मजात या कंजेनाइटल बीमारियों के लिए फेशियल प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सबसेट है उन पेशेंट्स का जिनको ट्यूमर होता है। पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश में स्किन कैंसर्स जो होते हैं जो कि फेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे बेसल सेल और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास होते हैं, मेलानोमास होते हैं जो कि आँखों के पलकों के पास, फोरहेड पे और फेस के अन्य रीजन्स पे, नेक पे होते हैं। ऐसे में इन ट्यूमर्स को या इन स्किन के जो रसोलियों या कैंसर्स को निकाल के उस एरिया को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना होता है। ये भी प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत ही अभिन्न और फेशियल प्लास्टिक सर्जरी का एक अंग होता है। तीसरा सबसेट है उन पेशेंट्स का जो कि ट्रॉमा के कारण फेशियल प्लास्टिक सर्जरी जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। ट्रॉमा मीन्स व्हीकुलर या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं, घर में या बाज़ार में कहीं आते जाते गिर जाते हैं और लड़ाई वगैरह में फेस की हड्डियां, यानी कि मैंडिबल हो गई जिसे हम निचला जबड़ा कहते हैं, या मैक्सिला जिसे ऊंचा ऊपर वाला जबड़ा कहते हैं। फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ कि जैसे आँख के नीचे की हड्डी यदि क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो एक आँख ऊपर और एक आँख नीचे हो जाती है। इसी तरह अगर निचला जबड़ा दो जगह से टूट जाता है तो स्वेलो करने में मुश्किल आती है, टंग फॉल होता है, जो कि जिसके कारण जो है नॉर्मल जो है लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। और इसीलिए इन बोन्स का जो है प्रॉपर अलाइनमेंट में फ्रैक्चर फिक्सेशन, नाक में जो फ्रैक्चर होता है उससे नाक टेढ़ी होती है, सांस में दिक्कत होती है, उसका प्रॉपर फिक्सेशन, जो ऑर्बिट्स जैसे मैंने शुरू में बताया ऑर्बिट्स का जो फ्रैक्चर होता है, ऑर्बिट्स की प्रॉपर फिक्सेशन ताकि दोनों आँखें एक लेवल पे आएँ और डबल ना दिखे, जिसे डिप्लोपिया कहते हैं। तो ये एक तीसरा सबसेट है जो जिन पेशेंट्स का जिनकी रिक्वायरमेंट होती है फेशियल प्लास्टिक सर्जरी। इसके सिवा चौथी जो सबसेट है वो है कॉस्मेटिक फेशियल प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें एज सच कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट फीचर्स हैं किसी के, जैसे किसी को ऐसा फील होता है और सच में लोगों किसी की नाक में कोई नुक्स है या छोटी है या टेढ़ी है, इसी के सिवा कान में कोई नुक्स है या वो पूरी तरीके से नहीं बना है, ऐसे लोगों में हम प्योर कॉस्मेटिक पर्पज से राइनोप्लास्टीज़ या ऑटोप्लास्टीज़ कर सकते हैं। इसी में एक नॉन सर्जिकल जो फील्ड होता है जिसमें हम बोटॉक्स, फिलर्स, फैट ग्राफ्टिंग और पीडीओ थ्रेड्स वगैरह यूज़ करके हम जो प्रेजेंट फीचर्स हैं उनको एनहांस कर सकते हैं। तो कहने का मेरा यही तात्पर्य रहा कि तो ये एक बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी है, तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि जब भी किसी को इस तरीके की सर्जरी की ज़रूरत हो तो सबसे पहले वो प्रॉपर फैसिलिटी की तरफ जाएं जहाँ पे इन सर्जरीज़ को करने की फैसिलिटी उपलब्ध हो और सर्टिफाइड जो डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं उनकी खोज करें
और तभी आप ये सर्जरी कराएं, क्योंकि ये सर्जरी का इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। धन्यवाद।